जय हिंद साथियों। तो चलिए जो है आज के इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और उसका जो है शानदार जो है एकदम डिस्कशन करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो यदि आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम जो है अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 56 जो परमाणु संख्या होता है ये किसका होता है, तो आप कहेंगे कि 56 जो होता है ये बेरियम का होता है। बेरियम Ba जो होता है ये 56 होता है। ठीक है, और ये बेरियम जो है किस ब्लॉक का है, तो आप कहेंगे ये जो आपका S ब्लॉक का है। ठीक है, किस ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये S ब्लॉक का है, तो ध्यान रखिए आपको पता होगा कि जो हमारे पास जेनॉन होता है, जेनॉन, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, तो 54 होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 6s हो जाएगा, ये 54 होता है और यहाँ पे है कितना 56, तो यानी कि 6s कितना चल जाएगा, 2 चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में जो है ये कौन सी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप कहेंगे S में जा रहा है। S में जा रहा है, इसीलिए जो इसका ब्लॉक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, S ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक के बारे में आपको बताए हैं कि ब्लॉक जो होता है वो 4 तरह का होता है। S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है और आपका F ब्लॉक होता है। ठीक है, ये F ब्लॉक होता है। S ब्लॉक में मैक्सिमम जो है दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और P में 6, D में जो होता है 10 होता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो ये रह सकते हैं। ठीक है, सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे जो है हम आसानी से जो है इसका बता सकते थे कि ये किस ब्लॉक का है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप जानते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं। यदि जान रहे हैं तो फिर हल्का था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकेंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, कुल दूरी। तो यहाँ पे कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगा 15 मीटर एक कह रहा है और एक 16 मीटर कह रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा। और कुल समय कितना हो रहा है, तो 15 मीटर जो है ये 4 सेकेंड में और 16 मीटर जो है ये 2 सेकेंड में, तो इसको यहाँ से जोड़ लेंगे तो कुल समय आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यहाँ से एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, ये 16, 35, 15, 31 और ये 4 2 6, इसको डिवाइड कर लेंगे 5 6 5 30 और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 1.5.1 समथिंग। और इसमें तो यहाँ पे देख लेते हैं और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इससे, लेकिन यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले 5.1 मीटर पर सेकेंड कहाँ है, तो ऑप्शन ए तो होना नहीं है, बी में सिर्फ जो है मीटर दिया हुआ है और सी में जो है यहाँ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हो नहीं सकता क्योंकि केवल वो प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए छट गया। उसके बाद बाकी ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से मात्रक भी देख के बता सकते थे। क्वेश्चन में जो है आपसे पूरा सॉल्यूशन का भी डिमांड कर रहा है और साथ ही मात्रक का भी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है आपसे सॉल्यूशन के साथ साथ मात्रक दरअसल पूछ रहा है, दोनों चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और भी बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेगा इससे, बहुत अच्छे देखते चलिए। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन और क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है ये आपका 17 से संबंधित नहीं है, क्योंकि आर्गन जो है ये आपका एक निष्क्रिय गैस है, जिसको आप अक्रिय गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहा जाता है। तो वो है आर्गन, जो कि आपका वर्ग 18 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा वर्ग 17 से संबंधित कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आर्गन। आप जरा से यहाँ पे वर्ग 17 और 18 को समझिए। जैसे समूह जो है, समूह को हम वर्ग भी कहते हैं, तो समूह 17 जो है, 17 को हम और किस नाम से जानते हैं, तो समूह 17 कह लीजिए, या इसी को जो है हाइलोजन समूह कहा जाता है, हाइलोजन समूह। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं,
तो इसको याद रखने के लिए जो है सिंपल सा ट्रिक एक होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है कि फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये वर्ग 17 का ये सारा एलिमेंट है। आप ट्रिक से जो है इसको याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये जो है ये सारे वर्ग समूह 17 से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हाइड्रोजन कहते हैं। फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। क्लोरीन के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ब्रोमीन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एकमात्र जो है आपका एकमात्र क्या है, ये एकमात्र आपका द्रव धातु है। ठीक है, द्रव धातु है। पूरी आवर्त सारणी में जो है 2 ही ऐसे तत्व हैं जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु में से केवल जो है ये ब्रोमीन आ जाता है और धातु में से पारा आ जाता है। आयोडीन के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका एकमात्र क्या है, चमकीला धातु है। ठीक है, और आयोडीन के कमी से जो है आपको कौन सा रोग होता है, तो ये बोलेंगे घेघा रोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसकी ये हो गया हमारा समूह 17 से। अब समूह 18 में कौन कौन सा है जरा उस पे ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझते चलिएगा तो क्या है कि आपका रिवाइज अच्छा हो जाएगा और आप जान जाएंगे। तो समूह जो है 18 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो समूह 18 में जो है पहला तो हीलियम होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि ये कहीं भी सब इस वर्ग 18 को जो है यहाँ पे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है। और यहाँ पे जो वर्ग 18 में इसे शून्य वर्ग के साथ उत्कृष्ट गैस भी कह देते हैं, नोबल गैस भी कह देते हैं। ठीक है, तो कई इसके सारे नाम हो जाते हैं। तो इन ये सभी क्या है, आपके गैस हैं। सभी का सभी क्या है, गैस है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो हीलियम है इसको भी याद रखने का ट्रिक है। आप याद रख सकते हैं हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए हीलियम यहाँ पे ध्यान रखना है। नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया और ये आपका जेनॉन हो गया और ये रेडॉन हो गया। रेडॉन जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेडॉन के बारे में। ये तो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही। वायुमंडल में जो है आपका, ठीक है, वायुमंडल में ये रेडॉन नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो आर्गन के बारे में ध्यान रखिएगा कि यदि सबसे अधिक कोई आपका जो है सबसे अधिक यदि कोई अक्रिय तत्व पाया जाता है तो वो आपका आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक जो है इसका नंबर आता है। वायुमंडल में जो है ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का सबसे मात्रा अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है और तीसरा नंबर पे जो आता है वो आपका आर्गन आता है। उसके आर्गन के बाद जो आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी सभी अदर गैसें उसके बाद आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आर्गन के बारे में कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सा अक्रिय गैस पाए जाते हैं, तो आर्गन। जबकि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है, यौगिक है सब, वो कौन सा तत्व है, वो जेनॉन है। ठीक है, तो ये जो है कुछ आप याद रख सकते हैं वर्ग समूह 18 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन को देखना है तो आपके सामने जो है यहाँ क्वेश्चन, चलिए आपके सामने क्वेश्चन लग गया होगा। क्वेश्चन का आंसर जो है यदि आप लाइव देख रहे हैं तो देते चलिएगा। क्वेश्चन क्या है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो एक्वारेजिया हम किसको कहते हैं, तो जो एक्वारेजिया होता है ये आपका HNO3, ठीक है, HNO3 आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल सांद्र में से HNO3 और HCl सांद्र HCl का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। किस अनुपात में मिलाते हैं, तो इसको जो है हम 1:3 में मिलाते हैं। ठीक है, 1:3 में।
अब जो है यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो यहाँ पे है ना कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको याद आप कैसे रखेंगे, देखिए जो नाइट्रिक अम्ल है यानी HNO3 है, इसमें पहले से क्या है 3 है, पहले से क्या है 3 है। तो यदि इसमें पहले से 3 है तो 3 इसमें नहीं आना है, 3 किस में आना है जिसमें 3 नहीं है। तो HCl में 3 नहीं है, इसीलिए HCl में 3 दे देना है, यानी HCl को जो है 3 अनुपात में मिलाना है और HNO3 क्या हो जाएगा आपका 1 अनुपात में मिला जाएगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रख सकते हैं। यदि आपसे यही क्वेश्चन में कह देता कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तब आप क्या कहते हैं कि HCl कितना अनुपात में 3 अनुपात में, HNO3 कितना अनुपात में 1 अनुपात में, तब यहाँ पे 3 अनुपात 1 होता। लेकिन क्वेश्चन जो है पहले आपको ये जो है ये नाइट्रिक अम्ल दे दिया, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया, इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा 1:3। तो 1:3 जो है कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है ये आपको बी में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, बी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहता है, बहुत गलतियाँ यहाँ पे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के अणु होंगे, तो कितने होंगे। अब MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है यहाँ पे, और उसका जो है 21 ग्राम में यहाँ पे हमें अणु बताना है। तो देखिए फॉर्म आपके पास क्या दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसका जो है आप अणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो मैग्नीशियम का जो होता है परमाणु संख्या 12 और इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और एक ही है। अब प्लस कार्बन 1 है, एक कार्बन का कितना होगा तो 12 होगा, 12 गुना 1 हो जाएगा, ये सिर्फ 12 ही लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब प्लस ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। अब यहाँ पे जो है 16 है और 3 यहाँ पे परमाणु है, तो 16 ही 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 24 12 36 हो जाएगा, और प्लस का 16 ही 48 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप तो 8 6 14 1 4 7 8, ठीक है, तो 84 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है कि 21 ग्राम पे बताइए, तो इसको हम क्या करेंगे कि 21 ग्राम पे बताना है, टोटल कितना है 84। ठीक है, तो इस पे जो है आप सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 0.25 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो कि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन जो है आपका ये बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, 0.6 अणु का, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे एक नाइट्रोजन का जो होता है वो देखिए 14 होता है। अब यहाँ पे जो है 0.6 ग्राम द्रव्यमान पे जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना के लिए नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। इसकी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 का 14 होता है, 2 परमाणु का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 1 ग्राम में इतना हो गया, तो 0.6 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सिंपल सा क्या कीजिए 28 को जो है 0.6 से गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए इसको, तो ये हमारे कितना जाएगा 8 का 48 8 4 और 6 दूनी 12 4 12 4 16। ठीक है, तो और ये हमारे पास इतना जाएगा, यानी कि 16 पॉइंट जो है 8 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 16.8 यानी ऑप्शन जो है क्या बनेगा, सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, किसमें, आर्गन में, क्रिप्टन में, या नियोन में, या जेनोन में। ठीक है, तो किसमें होगी, 3 होता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3, बाहरी सेल में 8 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से क्या बनेगा, 3 सेल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जरा आप 1 2 और 3, तो पहला सेल में कितना होता है 2 हो सकता है, और लास्ट में ये कह रखा है 8 है, तो इसके पहले कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसके पहले आपका ये 8 होगा, तो 8 8 16 2 18, कितना हो गया 18। तो 18 किसका होता है, तो आप कहेंगे ये जो होता है आर्गन का होता है। तो आर्गन यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है, तो आर्गन जो है ये आपका
कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो आर्गन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर बनेगा। आर्गन के बारे में क्या बोले थे कि आर्गन जो है ये आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस में से। और आर्गन को ही जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, लैंप में जो भरते हैं वो आर्गन गैस को ही भरते हैं, क्योंकि ये जो होता है बल्ब को संरक्षित रखता है। ठीक है, संरक्षित रखता है, इसीलिए यहाँ पे आर्गन गैस को ही भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा गया है, इथेनॉल का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इथेनॉल का सूत्र क्या होगा। अब जैसे कि आपको हम बताए थे, यदि आपने केमिस्ट्री का जो है सारा वीडियो देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, उसमें जाके आप देख लीजिए। इथेनॉल ये सब क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है, हेक्स हेप्ट ओक नॉन डेक, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एथ जैसे बोल दिया तो हम क्या जाएंगे मेथ एथ, यानी कि 2 कार्बन यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 कार्बन यहाँ पे किस में है, तो सी और डी में है। तो ए और बी तो आपका ऐसे ही यहाँ से खत्म हो गया। अब सी और डी में से सही फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, आपको याद ही होगा एथेनॉल का, ऐसे C2H5OH जो होता है एथेनॉल का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है C2H5OH, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है आपका डी क्या बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। कौन सी सेल में है, के सेल में। आपके पास पता होना चाहिए कि सेल जो होता है हमारे पास है ना, क्या होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन ओ, इसी तरह से आगे बढ़ता है। यहाँ पे के सेल में ही पूछ दिया है, तो के हमारा क्या होता है, पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो क्या हो गया हमारा पहला। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे n का जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना जाएगा, 2। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, लिखा जाओ, तो सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है आप जानना चाहें तो इसको ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, इसको ज़रा आप समझ लीजिए कि हमारे जो सेल होते हैं क्या होता है, के होता है, एल एम एन ओ, बाकी और भी हो सकते हैं। के जो होता है पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा और ये पांचवा। अब किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² के रूप में होता है ना। तो यहाँ पे जो है n का मान कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 2 और ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे 2 × यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का डबल 8। फिर 2 × जो है n की जगह पे 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का डबल जो है यहाँ 18 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ पे आ गया, तो n की जगह पे 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32 हो गया। और यहाँ पे ओ में जो है 5 है, n का मान जो है 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का डबल 50 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास सेल में कितना, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है वो 2n² ही हो सकती है, लेकिन जो अंतिम सेल में होगा वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरा चीज़ बताया जाता है। ठीक है, आगे जो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। ठीक है, यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो अणुसूत्र होता है, यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, ये उसके वाष्प घनत्व का
दुगुना होता है, वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो यौगिक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, CH2O, ठीक है, ये प्रायोगिक सूत्र है, ठीक है, CH2O प्रायोगिक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुसूत्र यदि हमें क्या करना हो, पता करना हो, तो क्या हो जाएगा, 2 और वाष्प घनत्व कितना दिया है, 90, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 टोटल हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से जो है आप देख लीजिए कि किसका जो है अनुसूत्र का पूरा योग जो है 117 हो रहा है, जो आणविक यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। किसका जो है आणविक द्रव्यमान जो है 180 हो रहा है। जैसे पहला ऑप्शन में क्या है, C6H12O6, और ये फार्मूला किसका है, तो ग्लूकोज का, ठीक है, क्या है, C6H12O6। अब इसका जो है हम देख लेते हैं 180 पुरता है या नहीं पुरता है। C6H12O6 कार्बन का कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 होता है, और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और यहाँ पे 6 परमाणु होते हैं, 12 गुना 6, प्लस का हाइड्रोजन का 1 होता है और 12 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 12, ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 परमाणु है तो 16 गुना 6, तो ये हो गया कितना, बरछा के 72, अब 12 का 12 और 16 के 96, ठीक है, तो ये हो गया। पहाड़ा तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, सीधा से हमको कितना पुराना, 180, 6 4 2 2 4 6 10 के 0 बाकी 1, तो लग रहा है सीधा पुर जाएगा। मैथ वाला रहता तो मार के खटाक से निकल जाते यूनिट डिजिट से, है कि नहीं। चलिए कितना हो गया, 10 10 हासिल कितना रह गया, 1 9 1 10 10 और 8 18, तो 180 पुर गया खटाक से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते थे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। यदि ए नहीं होता तो बाकी सबको चेक करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है होंगे। परमाणु संख्या 13, तो सेल कितना, ये बताना, सेल कितना। तो देखिए कितना है परमाणु संख्या 13, आराम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 8 3, ये हो जाएगा 2 8 3, क्या हो गया, 1 2 3, कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए, क्या हो जाएगा, 3 सेल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में मारिए खटाक से आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। मार्कर का लगता है इंक थोड़ा कम पड़ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो आगे देखेंगे बाद में। इसको वीडियो को जो है इतना ही रखते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को जो है पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। और वीडियो को जो है यदि आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जुड़े और थोड़ा देखें। हमें भी अच्छा लगेगा कि हम वीडियो बनाते हैं तो इतना मेहनत से, तो कोई जो है इसे शेयर कर रहा है और लोग जो है हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।